Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, which type of chromosomes segregate during prophase 1 of meiosis? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ए एंड बी क्रोमोसोम्स, सेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में. और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए या आरएनए, वो कंटेन करते हैं जीन्स के अंदर. और सारी इंफॉर्मेशन इसी से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेवल होती है. अब हमारे पास डिवीजन होती है सेल की, एक को हम कहते हैं मेयोसिस और एक है माइटोसिस. यहाँ पे हम मेयोसिस की बात करेंगे. मेयोसिस जो है वो एक डबल डिवीजन है. डबल डिवीजन इसलिए कह रहे हैं कि एक मेयोसिस 1 है और एक मेयोसिस 2 है. और ये डबल डिवीजन जो है वो डिप्लॉयड सेल्स में होती है. तो डिप्लॉयड सेल्स के अंदर जो है, जब ये डिवीजन होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि 4 हेप्लॉयड सेल्स मिलते हैं. तो यहाँ पे हम हेप्लॉयड सेल्स किसको कह रहे हैं, जहां पे कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया. पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम नंबर था वो उससे हाफ जो है वो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो रह जाएगा. तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे. अब अगर हम देखें कि जो मेयोसिस है ये पर्टिकुलरली ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में, गैमीट्स में होती है. तो ये जो मेयोसिस है, जब हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है उसी के ऊपर बेस्ड मेन थिंग है कि जब क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉयड है, तो वहां पे एक्चुअल में 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं हर टाइप के. तो हम यहाँ पे ये जो 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं ईच टाइप के, यानी 2 पेरेंट्स से आ रहे हैं, क्योंकि ये हो रही है इसमें स्पर्म एंड एग में. तो यहाँ पे जो हमारे पास होमोलोगस तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इसमें जो 2 सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं उसमें जो एक पार्ट आ रहा है वो फादर से आ रहा है, तो उसको हम पैटर्नल क्रोमोसोम बोल रहे हैं. और एक पार्ट जो है वो मदर से आ रहा है, तो उसको हम मैटर्नल क्रोमोसोम बोल रहे हैं. अब यहाँ पे आगे जो ये जो मेयोसिस 1, जो मेयोसिस है ये 2 में हो जाती है डिवाइड. एक को हम कहते हैं मेयोसिस 1 और जो दूसरी है वो है हमारे पास मेयोसिस 2. तो ये 2, इसीलिए इसको डबल डिवीजन कहा है. पर एक्चुअल में जो मेयोसिस 1 है ये रिडक्शन डिवीजन है. यहाँ पे नंबर रिड्यूस होगा क्रोमोसोम का. और जो मेयोसिस 2 है वो इक्वेशनल डिवीजन है. तो यहाँ पे इनके अंदर आगे स्टेप्स होते हैं. तो अगर हम स्टेप्स देखें, तो जो मेयोसिस 1 है, मेयोसिस 1 के अंदर जो हमारे पास फेजेस हैं, फर्स्ट है प्रोफेज 1, उसके बाद हमारे पास है मेटाफेज 1, फिर हमारे पास है एनाफेज 1, फिर हमारे पास है टीलोफेज 1. तो ये 4 फेजेस जो हैं वो मेयोसिस 1 एंड 2 में भी होती हैं. मगर मेयोसिस 1 की जो प्रोफेज है वो 5 में डिवाइडेड है. प्रोफेज 1 का एक स्टेज है लेप्टोटीन, सेकंड इसमें है जाइगोटीन, थर्ड इसमें जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं पैचिटीन, फोर्थ हमारे पास है डिप्लोटीन,
और फिफ्थ हमारे पास है डाइकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेजेस जो हैं प्रोफेज 1 में होती हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे डिप्लोटीन जो हमारी स्टेज है, डिप्लोटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो सेपरेट होंगे। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो वो सेपरेट होंगे वो टोटली सेपरेट होंगे एक्सेप्ट उस एरिया में जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो हम कहेंगे सेपरेट एक्सेप्ट इन रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे सो फिर हमारे क्वेश्चन में जो हमें ये पूछा गया है कि कौन से क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पे सेपरेट होते प्रोफेज 1 में, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, homologous chromosomes. I hope you understood it well. Best of luck.